हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हम लोगों ने एरर, जो बहुत छोटा सा चैप्टर है ऑल्दो, पर उसका इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि एक क्वेश्चन जेई मेंस में या एक क्वेश्चन जेई एडवांस में आ जाता है, इसलिए उसको पढ़ना तो जरूरी है। हालांकि वो क्वेश्चन फ्री के ही होते हैं मार्क्स, पर मार्क्स तो गेन करने ही है, मार्क्स का वैल्यू तो वैसे ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग एरर पे बेस्ड जो जेई मेंस के क्वेश्चन है, जो कि नेचुरली बहुत इजी होंगे। सो अब हम लोग एरर पे बेस्ड जो जेई मेंस के क्वेश्चन है, जो कि नेचुरली बहुत इजी होंगे, आइए देखते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस। यहां पर 2019 जेई मेन, यहां पर देखते हैं डेंसिटी मेजर ऑफ अ क्यूब, मास एज लेंथ आर मेजर्ड एज, देखिए मास गिवन है, लेंथ गिवन है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी पूछ रहा है। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर देखें डेल्टा एम बाई एम गिवन है। सिमिलरली एरर इन लेंथ डेल्टा एल बाई एल गिवन है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये डेल्टा एल होगा, ये एल होगा, ये डेल्टा एम होगा, और ये ऑब्वियसली एम होगा। तो यहां पर अब फॉर्मूला बनाते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम मींस एम बाई एल क्यूब। इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनेगा एरर का, डेल्टा रो बाई रो इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल। सो डेल्टा रो बाई रो इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए एंड वी विल गेट आंसर। अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, बट हियर इट इज नो नीड। सो डेल्टा रो बाई रो आ जाता है 0.31 एंड डेल्टा रो बाई रो शुड बी यूनिटलेस क्वांटिटी, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है डी। बहुत बहुत ही सिंपल, मैंने बताया आपको ये फ्री के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो फ्री के मार्क्स हैं, लेकिन एक बार तो देख ही लेना चाहिए उस चैप्टर को प्रॉपरली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेन 2019, स्टिल ये भी दिया है, सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग वॉच ऑफ 1 सेकंड लीस्ट काउंट, ठीक है। मीन वैल्यू ऑफ टाइम टेकन कम्स आउट टू बी 30 सेकंड, length of the pendulum measured by using meter scale of least count 1 mm, value obtained 55 centimeter, percentage error in determining g and that is close to, so g को मेजर करने में क्या परसेंटेज एरर आएगा। सबसे पहले g इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, फ्रैक्शनल एरर g में क्या होगा, चलिए रख देते हैं सिंपल सा, डेल्टा g बाई जी इक्वल्स टू 0.1 बाई 55 प्लस 2 इंटू 2 डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा एल एल डेल्टा टी टी सब दिया हुआ है हमको, यहां पर वैल्यू रख देंगे, सो हमको आ जाता है डेल्टा जी बाई जी में परसेंटेज एरर आ जाता है 6.8%। अगेन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीधे सीधे बेस फॉर्मूले पे, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी। सो फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन हमने नहीं बनाए हैं कि आप सोचो कि इजी जानबूझ के बता रहे हैं, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, और वो भी रिसेंट ईयर के 2019 के क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है, डायमीटर एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर मेजर्ड बाय मीटर स्केल 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 34.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, देखें फिर से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर आप वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर के। इसको एरर में अगर लिखना चाहें तो पहले r को डायमीटर में लिख लेते हैं, r विल बी d बाई 2। सो ये आ जाता है d इज डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर सरफेस। सो d गिवन है, h गिवन है, अगर इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो पहले वॉल्यूम जहां पर पाई बाई 4 12.6 स्क्वायर एंड देन 34.2, तो ये वॉल्यूम आ जाता है 4262.22 सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स, यहां से वॉल्यूम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर हम लिखेंगे तो आएगा 4260। इट मींस एरर कैलकुलेशन में डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू 2 डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एच बाई एच, वैल्यू रख देते हैं। सो यहां से डेल्टा वी हमको कैलकुलेट हो जाता है, दैट इज 79.9 या अप्रोक्सीमेटली 80 सेंटीमीटर। प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4260 मींस वी प्लस माइनस डेल्टा वी, जो कि आ जाता है 80 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारे पास, बी। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था, दैट्स ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 जेई मेंस का है, density of a material shape of a cube is determined by measuring three sides of a cube and its mass,
Relative error in measuring mass and length is 1.5%, 1%. Maximum error in determining the density. ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमको डेल्टा एम बाई एम गिवन है परसेंटेज में, डेल्टा एल बाई एल गिवन है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम मीन्स एल क्यूब। एरर के मेथड में इसको लिखेंगे डेल्टा डी बाई डी इक्वल्स टू डेल्टा एम बाई एम प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमको आ जाएगा 4.5%। सुपर इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है? डी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सन मेजर डेप्थ ऑफ वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग ए स्टोन रिसीविंग साउंड ऑफ इंपैक्ट विद द बॉटम ऑफ ए वेल। कुएं में पत्थर को फेंक के और हमको साउंड का स्पीड मेजर करना है अगर, तो द एरर इन हिज मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 0.01 सेकेंड एंड ही मेजर डेप्थ ऑफ द वेल। कुएं का जो डेप्थ है वो होता है 20 मीटर एंड देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 300 मीटर पर सेकेंड। फ्रैक्शनल एरर इन डेल एल बाई एल इज क्लोजेस्ट टू। देखिए ये क्वेश्चन ऑल्दो है जेई एडवांस का, नो डाउट फॉर इट, पर बहुत इजी है तो हम लोग इसको मेंस में इंक्लूड कर लेते हैं। सो सबसे पहले देखें यहां पर स्टोन को थ्रो करते हैं, L इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। इट मीन्स यहां से T1 आ जाता है L बाई 5। नाउ इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग स्टोन एंड रिसीविंग द स्टोन ऑफ द इंपैक्ट ये आ जाता है dt इक्वल्स टू 1 बाई रूट 5 इंटू 1 बाई 2 L पावर माइनस 1 बाई 2 DL प्लस 1 बाई 300 इंटू DL, और ये वैल्यू आ जाता है 0.01 dt। dt की वैल्यू 0.01 आ जाती है, तो यहां पर इसकी वैल्यू 0.01 आ जाती है। आइए देखते हैं, यहां से सॉल्व करें तो हमको dl आ जाएगा 3/16 और वैल्यूज रख दें परसेंटेज के लिए तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1%। ऑल्दो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, नो डाउट फॉर इट, लिटिल बिट डिफिकल्ट कह सकते हैं, लिटिल बिट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ए। फ्रेंड्स आइए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 जेई मेन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई रूट एल बाई जी गिवन है। मेजर्ड वैल्यू L 20 सेंटीमीटर नोन टू बी 1 mm एक्यूरेसी। टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिवोल्यूशन। एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ G। सो ये भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। T कैपिटल T इक्वल्स टू T बाई N होता है, मालूम है सभी को। टोटल टाइम क्या होगा भाई? कैपिटल T टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? एक ऑसिलेशन में जितना टाइम लगा, N फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल टाइम आ जाएगा। सो T 2 पाई रूट L बाई G है। यहां पर हम कैपिटल T को T बाई N लिख लेंगे और ये इस तरह से ये रिजल्ट बन जाता है स्क्वायर करने पे। अब G में पूछ रहा है परसेंटेज एरर, इसको लिख लेते हैं अपने पैटर्न में। तो ये आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस ट्वाइस डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। एन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है इसलिए हमने उसमें एरर नहीं कंसीडर किया। यहां पर इसको वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 2.7% और नियरेस्ट इंटीजर या नियरेस्ट आंसर आ जाता है 3%। इट मींस करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाता है ए। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी जेई मेंस में और एक बार पहले जेई एडवांस में भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड I इक्वल्स टू e टू द पावर एक्सपोनेंशियल है, E मींस 1000 V बाई कैपिटल T माइनस 1 मिली एम्पियर। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। वेयर द अप्लाइड वोल्टेज V in volt, temperature T in Kelvin. If a student makes an error measuring voltage में 0.001 volt while measuring current 5 milliampere at 300 Kelvin, what will be error in value of current in milliampere? ये एक जितने क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखे ये थोड़ा सा जेन्युइन में थोड़ा सा एवरेज या उससे ऊपर का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं यहाँ पर गिवन हमको, ये तो गिवन है I की वैल्यू dV गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। अब ये रिलेशन गिवन है I इक्वल्स टू e टू द पावर 1000 V बाई T माइनस 1। I के साथ हम 1 को लेके गए और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी गेट, अगर लॉग ले लें तो लॉग I प्लस 1 इक्वल्स टू बेस E में है ऑब्वियसली लॉग में, सो 1000 बाई T डिफरेंशिएट करेंगे तो DI बाई I प्लस 1 इक्वल्स टू 1000 बाई कैपिटल T इंटू DV, और यहां से DI आ जाता है 1000 बाई T इन ब्रैकेट I प्लस 1 DV। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाता है 0.2 मिली एम्पियर।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है यहां पर 0.2 मिली एम्पियर, जो कि एरर है करंट को मेजर करने के लिए। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2019 जेईई मेन का है। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm. Minimum number of division on circular scale required to measure 5 micrometer diameter of a wire. आइए देखते हैं स्क्रू गेज पे है। स्क्रू गेज ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो यहां पर देखें स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट, वी ऑल नो लीस्ट काउंट that is measure one main scale division या MSD, and that is divided by number of division on circular scale. So minimum value of measured the least count is 5 micrometer. So 5 into 10 to the power minus 6 meter. According to given values, we can say 5 into 10 power minus 6 equals to 1 into 10 power minus 3 divided by capital N. एंड यहां से कैपिटल एन आ जाता है 200 डिवीजन। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था, वहां से हमको कैपिटल एन नंबर ऑफ डिवीजन आ गए। ये करेक्ट आंसर दिया हुआ है बी। सो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा स्क्रू गेज पे डिपेंड है। सो ये भी 2019 मेन का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द पिच एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गेज आर 0.5 mm and 100 respectively. When the screw gauge is fully tightened without any object, zero of circular scale lies 3 division below the mean line. Error है, मतलब उसमें reading of main scale, circular scale for thin sheet are 5.5 mm and 48 respectively. Then thickness of the sheet will be, क्या होगा thickness? इसके लिए सबसे पहले least count, minimum reading on main scale divided by total division on scale. Screw gauge used for measurement, therefore least count pitch upon number of division 0.5 by 100, least count आ जाता है 5 into 10 power minus 3 mm. इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर reading of circular scale is 48 and the actual is given by value of thickness, main scale reading plus circular scale reading plus नंबर ऑफ डिवीजन बिलो मीन लाइन इनटू एलसी। तो यहां से आप देखें ये हो जाता है 5.5 mm प्लस 48 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 10 पावर माइनस 3, और ये वैल्यू आ जाती है 5.755 mm। सो यहां से करेक्ट आंसर मिल जाता है सी। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गिवन है स्क्रू गेज विद द पिच ऑफ 0.5 mm, circular scale 50 division is used to measure thickness of thin sheet of aluminum. Before starting the measurement, it is found that when two jaws of screw gauge are brought in contact, fourth division coincide with the main scale line and zero of main scale is barely visible. ठीक है? What is thickness of the sheet? Main scale reading is 0.5 mm and 25 division coincide with the main scale line. देखें ये भी बिल्कुल as it is क्वेश्चन था जो इसके प्रीवियस वाला हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट 0.5 by 50 मींस लीस्ट काउंट 0.01, नेगेटिव जीरो एरर माइनस 5 इंटू लीस्ट काउंट, ये आ जाता है 0.005 mm माइनस के साथ में। अब इसके बाद में मेजर्ड वैल्यू देखें तो मेन स्केल रीडिंग, स्क्रू गेज रीडिंग माइनस 0 एरर करना होगा, वैल्यूज रख दें तो ये आ जाता है 0.8 mm। सो 0.8 mm मींस करेक्ट आंसर इसका हो जाता है बी। ये क्वेश्चन और इसके प्रीवियस क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं बल्कि एज इट इज सेम थे, वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट थी। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 जेईई में। देयर आर टू वर्नियर कैलिपर्स बोथ ऑफ व्हिच हैव 1 centimeter divided in 10 equal division on main scale. वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 आप देख सकते हैं फिगर में, C1 has 10 equal division that are correspond to 9 main scale division. Vernier scale of other caliper C2 has 10 equal division that correspond to 11 main scale division. Reading of the two calipers are shown in figure. Measured value in centimeter by caliper C1, C2 respectively. तो देखें सबसे पहले C1 के लिए, तो C1 के लिए देखें 10 VSD equals to 9 MSD equals to 9 mm मींस 1 VSD की वैल्यू हो जाती है 0.9 mm,
लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD, वैल्यू रख दें तो ये आ जाता है 0.1 mm। अब रीडिंग देखेंगे तो क्या होगा, MSR प्लस VSR इंटू LC। इसका मतलब है 28 प्लस 7 इंटू 0.1 और C1 की रीडिंग आ जाती है 28.7 mm या 287 सेंटीमीटर। वाइल C2 की बात करें तो C2 वर्नियर C2 इज एबनॉर्मल। So for vernier C2 is abnormal. So we have to find the reading on the basis of जो हमारा ट्रेडिशनल कैलकुलेशन है। So यहाँ पर देखें distance measured from main scale equals to distance measured from vernier scale। 28 mm plus 1 mm into 8 equals to यहाँ पर ये आ जाएगा 28 mm plus x plus 1.1 into 7। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो x आ जाता है 0.3 mm। तो C2 की रीडिंग देखें क्या हो जाएगी, 28 प्लस 0.3 मीन्स 2.83 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाता है बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, बट नॉट टू डिफिकल्ट वी कैन से इट। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ द रॉड and wrote it as 3.5 सेंटीमीटर। Which instrument did he use to measure it? क्या यूज किया है, मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज या फिर स्क्रू गेज जो 50 डिवीजन का है। सो आइए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मेजर 3.50 सेंटीमीटर, इट मींस अनसर्टेनिटी की ऑर्डर 0.1 सेंटीमीटर है। वर्नियर स्केल में 1 MSD इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, 9 MSD 10 VSD के इक्वल होते हैं। तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD और ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। एंड देन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट विल बी द बी।